हेलो फ्रेंड्स, अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरी यूनिट के टॉपिक सोनेट के विषय में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एलिजी को डिस्कस किया था। हम लिटरेरी टर्म्स को जो है वो पढ़ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोनेट आपकी सेकेंड लैंग्वेज का टॉपिक है, इंग्लिश का, और इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। तो हम शुरू करते हैं सोनेट को। और देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा प्रश्न बनता है कि सोनेट जो है वो हमारी किस सेक्शन से आता है, यानी लिटरेचर में अपने उसको कहाँ देखते हैं। तो लिटरेचर के जो हमने डिवीजन किए थे उसके अंदर देखिएगा, लिरिक जो था या पोइट्री कहें तो लिरिक या पोइट्री के अंदर जो है सोनेट का यूज किया जाता है। तो जो लिखने वाला है वो सोनेट का यूज कहाँ करता है? वो सोनेट का यूज करता है पोइट्री के अंदर, या फिर जब वो लिरिक को राइट करता है तो वहां पर हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो पहली बात हमारी कि ये कौन से सेक्शन में आया, ये लिरिक सेक्शन में या पोएट्री के सेक्शन में अपने इसको देखते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि ये जो सोनेट वर्ड है वो कहाँ से आया है। तो दोस्तों, यहाँ आपको ये समझ लेना होगा, इंग्लिश का ये वर्ड नहीं है, ये इटली से आया हुआ वर्ड है। इसको इटालियन लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले यूज किया गया था। कौन सी लैंग्वेज में किया गया था दोस्तों? तो इसको इटालियन लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले यूज किया गया था और इटली में सबसे पहले यूज किया गया था। यूज करने वाले का नाम अपने जानते हैं, पेट्रार्क था। किसके द्वारा यूज किया गया था दोस्तों? तो पेट्रार्क जो है उसके द्वारा सबसे पहले इसको यूज किया गया था। तो ये बात हमें समझ लेनी है। तो सोनेट कहाँ का है? इटली का है। इटली में यूज किया गया 16वीं शताब्दी के आसपास और पेट्रार्क के द्वारा किया गया। और इटालियन जो है लैंग्वेज का ये वर्ड माना जाता है। और इटालियन लैंग्वेज के कौन से वर्ड से बना हुआ है दोस्तों? तो ये सोनेटो वर्ड से बना हुआ है। इटालियन वर्ड सोनेटो से बना हुआ है। और सोनेटो जो शब्द है, वर्ड है, उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? उसका अर्थ होता है स्मॉल सॉन्ग। तो उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? ए स्मॉल सॉन्ग। स्मॉल यानी छोटा सॉन्ग कोई है, छोटी जो कविता है, उसके लिए हम इसको यूज में लेते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। ए स्मॉल सॉन्ग के लिए हम इसका यूज करते हैं, या फिर ए लिटिल साउंड के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। पहला प्रश्न जो हमारा बनता है वो यही है कि कहाँ यूज किया गया? इटली में यूज किया गया। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन से वर्ड से बना हुआ है? तो सोनेटो से बना हुआ है। और सोनेटो का अर्थ क्या होता है? स्मॉल सॉन्ग, स्मॉल, या फिर देखिए लिटिल साउंड, या लिटिल जो लिरिक है अपनी, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। पेट्रार्क के द्वारा इसे सबसे पहले यूज में लिया गया था। अब हम कहें कि ये होती क्या है, सोनेटो होता क्या है? तो सोनेटो को एक लाइन में अगर अपने कहना चाहें तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपने कह सकते हैं, इट इज वर्स ऑफ 14 लाइन्स। तो ये असल में क्या होती है? 14 लाइनों की एक छोटी सी कविता होती है। ये इसकी सबसे छोटी, सबसे आसान परिभाषा है दोस्तों, कि ये 14 लाइन की एक कविता होती है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें और कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, कौन कौन से प्रश्न हमारे यहाँ बनते हैं। तो सबसे पहले यही है जो आपको अच्छे से रट लेना है। जो प्रश्न पूछा जाए इसमें कितनी लाइनें होती हैं दोस्तों? तो इसमें 14 लाइनें होती हैं। यानी सोनेट क्या है? 14 लाइन की एक छोटी कविता होती है, शॉर्ट पोइम होती है। दूसरी बात, इट एक्सप्रेस वन सिंगल थॉट। इसमें थॉट जो होता है वो कौन सा होता है? एक ही थॉट को मुख्यतः यूज किया जाता है, एक ही थॉट लेकर के चलते हैं। और हर लाइन में कितने सिलेबल होते हैं? 10 सिलेबल होते हैं। तो यहाँ हमने 3 बातें हैं जो याद रखनी है। ये एक शॉर्ट पोइम है जो जिसमें 14 लाइनें होती हैं, और इन 14 लाइनों में थॉट जो होता है वो सिंगल होता है, यानी एक ही थॉट का अपने यूज करते हैं। तीसरी बात कि इसमें 10 सिलेबल को अपने यूज करते हैं दोस्तों। सिलेबल का मतलब देखिए अक्षर से लेंगे। इंग्लिश में तो अपने इसको सिलेबल बोलते हैं, हिंदी में अपने इसके लिए अक्षर शब्द का यूज कर सकते हैं। जिससे हम कहते हैं ना कि जहाँ स्वर का उच्चारण किया जा रहा हो वहाँ पर अपने एक सिलेबल मान लेते हैं। तो हिंदी में तो स्वर बहुत ज़्यादा होते हैं, 11 स्वर होते हैं। इंग्लिश में ए ई आई ओ यू स्वर जो है इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो है ये साउंड पर डिपेंड करता है। जैसे हमने एक वर्ड यहाँ पर लिखा क्राई। अब क्राई में वैसे तो देखिएगा इंग्लिश के हिसाब से तो आपको कोई भी जो है वोवल यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब आप इसको साउंड करते हैं तो कौन सा आता है?
क्राई यानी आ का साउंड यहाँ पर आता है तो फिर यहाँ पर एक सिलेबल अपने मान सकते हैं। तो इस प्रकार से सिलेबल जो काउंट होगा वो वहीं होगा जहाँ पर अपने किसी स्वर का यूज कर रहे हैं, किसी वोवल का यूज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ हमें याद रखना है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि एक लाइन में कितने सिलेबल होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं। बहुत अच्छा, ये आपका प्रश्न है। इसके बाद में ए सोनेट हैज ए फिक्स्ड राइम स्कीम, इसकी एक निश्चित राइम स्कीम होती है। तुकबंदी योजना, ये हमने राइम स्कीम के अंदर भी देखा था। सोनेटों के अंदर एक फिक्स राइम स्कीम चलती है। इसके अलावा इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि इसकी जो थीम होती है वो कौन सी होती है, लव होती है। तो याद रखते जाइएगा, 14 लाइनें हैं, सिंगल थॉट है, 10 सिलेबल है और थीम है इसकी लव। ये 4 बातें, 4 अच्छे हमारे यहाँ पर प्रश्न बन चुके हैं। इसके बाद में देखिएगा, इसके अलावा बहुत सारी पर्सनल थॉट हैं, कुछ रिलीजियस है, कंट्रोवर्शियल है। इन टॉपिक्स का यूज भी किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली इसमें जो यूज होता है वो लव थीम का यूज होता है। बेस्ट सोनेट राइटर्स की अगर अपनी बात करें तो शेक्सपियर हो गया, मिल्टन हो गया, किट्स हो गया, ये बहुत अच्छे सोनेट के जो राइटर्स हैं वो माने जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, फिर अगला जो हमारा प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न वापस याद करवा देता हूँ। सोनेटो वर्ड कहाँ से आया है? इटली का वर्ड है, इटालियन लैंग्वेज का है, सोनेटो से बना हुआ है। 14 लाइन होती है, सिंगल थॉट होता है, 10 सिलेबल होते हैं हर लाइन के अंदर और थीम होती है इसकी लव। इसके अलावा जो रह जाता है, इसमें किसका यूज किया जाता है? आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है। ये हमारे पास में अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो आयम्बिक पेंटामीटर को थोड़ा इन शॉर्ट देख लीजिएगा, वैसे तो ये पूरा लिटरेचर में अपने इसको देखते हैं। पेंटा का मतलब होता है 5। आयम्बिक का मतलब देखिएगा, एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड, ये 2 सिलेबल अपने यहाँ पर जोड़ते हैं, यानी 2 इंटू 5 बराबर कितने हो गए? 10 सिलेबल हो गए। यानी एक लाइन के अंदर कितने सिलेबल हो गए? 10 सिलेबल हो जाते हैं। जिसको अपने हिंदी में कहें तो लघु गुरु योजना। आपको थोड़ा बहुत अगर आपने हिंदी लिटरेचर पढ़ा हो तो आपको याद आ जाएगा। छंद जब हम पढ़ते हैं तो लघु गुरु हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो ये आयम का मतलब क्या होता है? लघु और गुरु का एक जोड़ा होता है। अनस्ट्रेस्ड यानी जिसको बोलते समय कम दबाव पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझने के लिए देख सकते हैं। जैसे हमने एक वर्ड लिखा यहाँ पर डिफाइन। अब इसको देखिएगा, इसमें 2 हैं, डी और फाइन। अब देखिएगा स्ट्रेस कौन से पे ज़्यादा? डिफाइन। कौन से पे ज़्यादा है? फाइन पे ज़्यादा है। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस प्रकार से ये एक आयम कहलाएगा। ये जोड़ा जो है, जिसको फिट बोलते हैं, फुट बोलते हैं, ये एक जोड़ा कहलाएगा। और एक जोड़े के अंदर कितने सिलेबल हुए? 2। पेंटा का मतलब हो गया 5। तो ये इसको एक आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। टेट्रा पेंटामीटर भी है और कई प्रकार के जो पेंटामीटर है इनका यूज किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से पेंटामीटर को यूज करते हैं? आयम्बिक। वापस दोहरा देता हूँ, आयम्बिक का मतलब क्या हुआ? 2 सिलेबल का जोड़ा है, जिसमें एक जो है अनस्ट्रेस्ड है और दूसरा स्ट्रेस्ड है। यानी एक लघु है, एक गुरु है। हिंदी में अगर हम इसको समझना चाहें तो 2 का हो गया और 5 का मतलब हो गया, पेंटा का मतलब हो गया 5, यानी 5 सिलेबल का ये एक पेयर हो गया। यानी 10 सिलेबल का यूज यहाँ पर एक लाइन के अंदर किया जाता है। ये हमने पहले भी याद किया था। और ये समझ में नहीं आया तो कम से कम इतना याद जरूर कर लीजिएगा कि इसमें आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो किया जाता है। तो इतनी बार दोहरा दिया है कि दिमाग में बैठ ही गया होगा, कोई समस्या होने वाली नहीं है। द थीम ऑफ सोनेट इज लव, ये आपको याद रखना है अच्छे से। पेट्रार्क वाज द फर्स्ट पोएट हु यूज्ड सोनेट, यानी पेट्रार्क जो था वो पहला व्यक्ति था जिसने सोनेट को यूज किया था। ये हमने याद किया था। और ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले जो है इस सोनेट को यूज किया था? तो वो कौन था दोस्तों? वो पेट्रार्क हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। द राइटर हु सोनेट इज कॉल्ड सोनेटियर्स। तो आपको ये याद रखना है कि जो सोनेट को लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें अपने सोनेटियर्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सोनेटियर्स कहते हैं। जो राइटर होते हैं सोनेट को, यानी सोनेट लिखने वाले को अपने सोनेटियर्स के नाम से जानते हैं। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं लास्ट के अंदर कि इस सोनेट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं।
तो इसको दो टाइप्स अपने देखते हैं, दो भागों के रूप में देखते हैं। पहला आता है इटालियन, पेट्रार्कन, क्लासिक या फिर मिल्टोनिक। ये सारे एक ही नाम है, या हम कहें इटालियन के अन्य नाम कौन कौन से हैं, ये हैं। तो यहाँ आप याद रख सकते हैं सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया था, इटली में, तो इटालियन। और किसके द्वारा किया गया था, तो पेट्रार्क के द्वारा। तो इटालियन कहें, पेट्रार्कन कहें, क्लासिक जो पुराना होता है अपने उसको क्लासिक बोलते हैं, मिल्टन के द्वारा यूज किया गया, तो इसे अपने मिल्टोनिक भी कहते हैं दोस्तों। ये टाइप्स, ये एक ही टाइप है, एक टाइप के इतने सारे नाम अपने देखते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो 14 लाइनें हैं उन 14 लाइनों को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो हो गया हमारा ऑक्टेव और दूसरा हो गया हमारा सिस्टेट। इस प्रकार से अपने जानते हैं ऑक्टेट जो है वो 8 लाइन का स्टेंजा होता है और सिस्टेट जो है वो 6 लाइनों का स्टेंजा होता है, यानी दोनों मिलकर के कितने हो गए, 14 हो गए, जो अपने पढ़ भी रहे थे अभी, यानी कितने होती हैं, 14 होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। जो 14 लाइनें हैं अपने उनको दो भागों में बांट दिया। ऑक्टेव का मतलब 8 से लेते हैं, सिस्टेट का मतलब अपने 6 से लेकर के चलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसकी राइम स्कीम को ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपसे बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसकी राइम स्कीम कौन सी है, ए बी बी ए बी बी ए और सी डी ई। इस प्रकार की जो राइम स्कीम है उसका अपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करते हैं और यही यूज होगी, क्योंकि हमने देखा था इसका एक फिक्स्ड जो है राइम स्कीम होता है। तो इस राइम स्कीम पे अपने इसमें चलते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ होगा तो हम पहचान लेंगे कि कौन सी सोनेट है, इटालियन सोनेट है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो एग्जाम्पल देके पूछ लेगा या फिर वो आपसे पूछेगा कि इटालियन है, पेट्रार्कन कौन सी को कहते हैं, इसमें कितने ऑक्टेव होते हैं, सिस्टेट होते हैं, कौन सी राइम स्कीम को काम में लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। फिर दूसरी की अपनी बात करें तो शेक्सपियरियन सोनेट, मॉडर्न सोनेट, या हम इसको कहते हैं इंग्लिश सोनेट। इसको अपने इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश के द्वारा जो है इसको यूज किया गया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ आप क्या याद रखेंगे, यहाँ पर ऑक्टेव और सिस्टेट में नहीं बांटा गया है, क्वाड्रेंट्स का यूज किया गया है। क्वाड्रेंट्स मतलब जो है यहाँ पर किसका यूज किया गया है, क्वाड्रेंट्स का यूज किया गया है। और एक क्वार्टर के अंदर कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 4 इंटू 3 क्वाड्रेंट्स हो गए, 4 इंटू 3 यानी कि 12 हो गए। और एक कपलेट यानी कपल से बना हुआ है 2, तो 12 और 2 कितने हो गए, 14 हो गए। तो इसमें क्वाड्रेंट्स का यूज किया जाता है। कितने क्वाड्रेंट्स यहाँ क्वाड्रेंट्स अपने यूज ले रही हैं, 4। कितने ले रहे हैं दोस्तों, 4। तो 4 के कितने होते हैं, 3। तो 4 तिये 12 और कपलेट, एक कपलेट का यहाँ पर यूज किया जाता है, कपलेट 1 होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर इसको अच्छे से पहचान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे और बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ इसकी राइम स्कीम को भी देख लीजिएगा। इसकी जो राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ ये होता है। और एक क्वाड्रेंट्स यहाँ पर रह गया है जी, ये भी आपको याद रखना है। सॉरी, कपलेट रह गया था जी। तो इस प्रकार की यहाँ पर अपने राइम स्कीम जो है यूज किया करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप सारी अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार वापस हम अपने इसको समाप्त कर लेते हैं। और यहाँ जो आपको याद रखना था, सबसे पहली बात कि सोनेट जो है किस वर्ड से बना हुआ है, सोनेटो से बना हुआ है, इटालियन वर्ड है। पेट्रार्क ने सबसे पहले इसको यूज किया था और इसका मतलब होता है 14 लाइन की एक छोटी कविता। 14 लाइन की छोटी कविता जिसमें सिंगल थॉट होता है, थीम होती है लव, और हर लाइन में 10 सिलेबल होते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये जो सिलेबल है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, ये याद रखना है आपको। जो सोनेट को लिखते हैं उन्हें अपने सोनेटियर्स कहते हैं। 2 टाइप की होती है, इटालियन और शेक्सपियरियन। इटालियन की बात करें तो 8 + 6 थी, यानी ऑक्टेव और सिस्टेट को लेकर के चल रही हैं। और वहाँ पर अपने क्वाड्रेंट्स को देखते हैं। क्वाड्रेंट्स जो हैं 4 और कपलेट में देखिएगा 2 होते हैं ना, एक कपलेट में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको आगे बांटते हैं। और शेक्सपियरियन में अगर हम कहें राइम थीम कौन सी होगी, ए बी सी डी ई एफ और एक कपलेट आ जाएगा अपना जी वाला। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं सोनेट को। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।